नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि बिहार पुलिस का अब जो एग्ज़ाम में अब लास्ट डेट बचा है, तो ऐसे में अपना स्कोर जो है वह 70 प्लस कैसे प्राप्त करें। क्योंकि देखिए, अगर आपको रिजल्ट लाना है तो कम से कम 70 तो लाना पड़ेगा, है ना। अगर आप जनरल से हैं, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, अगर आप जनरल से हैं तो कम से कम 70 लाना पड़ेगा। और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उसी हिसाब से 4 नंबर 5 नंबर अपना कम कर लीजिए, है ना। जिस कैटेगरी में है आप अपने आप को उससे जनरल से कंपेयर करके और रख लें। तो मैं मुख्य रूप से बात करूंगा कि 70 नंबर कैसे लाना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 7-8 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से समझिएगा। हर एक बात को, जो भी आपके मन में शंका है कि अगर ऐसे है तो क्या करें, ऐसे है तो क्या करें, हर एक बात पर मैं चर्चा करूंगा, तो बिल्कुल अच्छे से समझिएगा दोस्तों। देखिए, पहली बात दोस्तों कि एग्जाम में जाने से पहले एकदम बिल्कुल शांत हो जाना है, ठंडा हो जाना है ना। परेशान बिल्कुल भी नहीं रहना है कि होगा रिजल्ट कि नहीं होगा। अरे बिल्कुल होगा, आपने इतनी अच्छी तैयारी की है, रिजल्ट आपका ही होगा। ये मान लीजिए आपने जो भी समय दिया है उसका सदुपयोग होगा एग्जाम में और रिजल्ट आपका ही होगा। तो बिल्कुल गौर से सुनिएगा क्या क्या करना है ना। तो सुनिए दोस्तों, पहली बात तो आपको एग्जाम में जाने के बाद जैसा कि आपको OMR शीट मिलता है, क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं, तो देखते हैं एग्जाम में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जैसे ही मिला उसको ऐसे झांक के देखेंगे, ऐसे झांक के देखेंगे। ये सब मत करिए। OMR शीट निकालिए, जब निकालने की इजाज़त दी जाती है तब निकाल लीजिए। निकालने के बाद पहले अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, सेंटर कोड, ये सब अच्छे से भर लें। इस बार एक नया कॉलम आया है कि अगर आप नकल करते पाए गए तो वहाँ कलर कर दिया जाएगा, उसको मत भरिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसको आपको नहीं भरना है, ठीक ना। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप अपने क्लासरूम में जो आपके शिक्षक हैं उनसे पूछ लीजिए, है कि नहीं। अपने पड़ोसियों से मत पूछिएगा, क्योंकि पड़ोसी चाहे कहीं के भी हो, दुख देते हैं, वो आपको सही नहीं बताएंगे, गलत करा देंगे, क्योंकि आप जो है उनका एक सीट खाने के लिए बैठे हैं वहाँ। इसलिए पड़ोसी से मान के चलिए कि वो गलत ही बताएगा, है कि नहीं। आपको क्या करना है कि अपने शिक्षक जो हैं उनसे आप आसानी से बुलाइएगा, सर यहाँ आ जाइए, मुझे समस्या है, वो करके आप अपना भर लीजिएगा, नाम पता जो भी सब कुछ आप भर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, भर लेने के बाद आपका क्या काम है कि जैसे ही वहाँ से आपको आदेश मिले कि क्वेश्चन को सील जो है उसको तोड़ा जाए, तो सील आप लोग तोड़ेंगे। आराम से शुरू से ही स्टार्ट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा। जो भी आपको लग रहा है 1 से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि देखिए समय का अभाव नहीं है, 2 घंटा समय है और GK GS में 2 घंटा एनफ होता है, बहुत होता है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए कि समय कम जाएगा, नहीं, समय कमता है बहुत। आप आधा घंटा समय आपका बच जाएगा, बैठे रहेंगे वहाँ, सोचते रहेंगे कि आप क्या करें। तो ध्यान दीजिए, शुरू से ही आपको चलना है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही चलना है। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, आप जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप करते जाएं, ठीक ना। जैसे पहला आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा, जो आ रहा है उसको आप करते जाएं। जो नहीं आ रहा है उस पर बिल्कुल भी फोकस मत करिएगा पहली बार में, एकदम ध्यान दीजिए। जो मैं बता रहा हूं इसी तरीके से करिए। अगर कोई दूसरा तरीका आपको पता है तो वो तरीका आप यूज मत करिए। मैं बार बार बता रहा हूं, जैसे लोग करते क्या हैं कि पहला क्वेश्चन किए, फिर दूसरा क्वेश्चन लग रहा है कन्फ्यूजन, तो उसी को सोचते सोचते वो 10 मिनट समय बर्बाद। वह 10 मिनट समय आपका ऐसा निकल जाएगा सोचते सोचते, समझ में ही नहीं आएगा, और आखिरी में आपको फिर जो सही क्वेश्चंस भी रहेगा उसको करने के लिए भी समय नहीं बचेगा। तो ये काम मत करिएगा कि सोचने लगिएगा कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये सब नहीं करना है। जो आ रहा है उसको आसानी से करते जाइए, ठीक ना। जब आप क्वेश्चन के एंड तक पहुंच गए, 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए, तो आप एक टारगेट शुरू में सेट कर लीजिएगा कि पहली बार जब मैं 1 से लेकर के 100 तक करूंगा तो इसमें हमारा कम से कम 50 क्वेश्चंस जो है वह सही हो जाना चाहिए। 100 है, उसमें 50 मतलब आसानी से कर लेंगे आधा। अगर आपने ठीक ठाक से भी पढ़ा है थोड़ा बहुत तो 100 में 50 आप आसानी से कर लेंगे। ये 50 का टारगेट रखिएगा पहली बार में।
पहली बार में ही पूरा टारगेट मत रख दीजिएगा 70, नहीं टारगेट नहीं पूरा होगा। पहली बार में आपका टारगेट क्या होने वाला है, 50 नंबर का टारगेट होने वाला है। फिर से आपको दूसरी बार चलना है। दूसरी बार में आप टारगेट रखेंगे कि इस बार खाली 20 क्वेश्चन करेंगे इन 50 में, है कि नहीं। इस बार खाली 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 ना भी हो 15 कर लीजिए, लेकिन टारगेट 20 का रखिएगा। दूसरी बार फिर चलिएगा। जो देखिए होता क्या है कि जब दूसरी बार लगाएंगे ना, तो पहली बार में ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपने छोड़े होंगे जो आपको थोड़ा बहुत भी आ रहा होगा, रिस्क नहीं लिया आपने, लेकिन दूसरी बार में उन सारे क्वेश्चंस को ले लीजिएगा जो लग रहा है कि हाँ ये आता है या आधा नहीं आता है, 50-50 वाला, तो 50-50 वाले को भी कर लीजिएगा। तो दूसरी बार में भी आपने 20 क्वेश्चंस कर लिया। अब मान के चलिए कि दूसरी बार के जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें आपका 5 गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो 50-50 वाला है, उसमें कुछ 50-50 वाले हैं, है ना। तो दूसरे नंबर का जो आपका राउंड चला है, इस राउंड में आप मान के चले कि 20 क्वेश्चन किया, आपने 70 क्वेश्चन कर लिया, जिसमें आपका सही कितना हो रहा है अभी, 65 से 70 के बीच में आपका सही हो रहा होगा, या फिर 63 से 70 के बीच में। मान के चलिए कि 7 क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, होता है। लेकिन अब जो 30 क्वेश्चंस बचे हैं, इसका क्या करना है, थर्ड राउंड, और इसको लास्ट राउंड या फाइनल राउंड बताइए आप। इसमें आपको जो भी आता हो, ABCD जैसे भी, सबको कलर कर दीजिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। जैसे लग रहा है पहला के B होगा तो चलो B, दूसरा के B होगा तो B, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, करिएगा तो सबको B ही करिएगा, है कि नहीं। जैसे किस क्वेश्चन को करना है, जैसे जो आ रहा है उसको मत कर दिएगा कि इसको भी DA कर दे, इसको भी DA कर दे, नहीं। जो आपको लग रहा है कि इसका B होगा, हमने कहीं पढ़ा है, तो उसका B ही करिएगा। ये नहीं कि सर बताए थे कि D मार देना, सबके D मार देना, या रहा है DA मार दिए, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ये नहीं करना है। जो लगे कि हमने इसको कहीं पढ़ा है, इसका B होना चाहिए, तो जब लग जाए कि B होना चाहिए तो B ही मार देना, उसमें फिर चेंज मत करना ऑप्शन, क्योंकि जो पहली बार दिमाग को लगता है वही राइट आंसर होता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं बताया हूं कि D लगाना जो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। जैसे क्वेश्चन मैं ले लेता हूं जो आपको बिल्कुल भी ना पता हो, कि भारत की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। मान के चलिए कि इस क्वेश्चन को आपको आंसर नहीं पता है, हालांकि मैं जान रहा हूं कि वास्को डी गामा आपको पता है, लेकिन एक माना जा रहा है कि इसका आंसर आपको नहीं पता है। ऑप्शन कुछ भी रहे, 4 ऑप्शन रहे, तो जब कुछ भी नहीं पता है तो आप D मारिएगा, सबका D मारिएगा, लेकिन ऐसे सारे क्वेश्चंस जो आपको नहीं पता है तो D मारिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप करके देखिए, निश्चित ही आप जो हैं वह 70 नंबर के करीब पहुंच जाएंगे। और फिर एग्ज़ाम के बाद जैसे ही क्वेश्चन आएगा, मैं सारे क्वेश्चंस का डिटेल में अपने इसी चैनल पर करा दूंगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर किन्हीं का 7 तारीख और 15 तारीख को एग्ज़ाम है तो वैसे लोग तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पर पूरे 14 दिन मैं क्लास कराऊंगा। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सारे टॉपिक का मैं करूंगा पोस्टमार्टम, और आप लोगों के लिए मैराथन के तर्ज पर ही मैं पूरी डिटेल में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा जो 1 तारीख को पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक मैं आप लोग को करा दूंगा। वीडियो अब लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।